Good morning, dear students. This is the mind map of the unit determination of income, output and employment. ये माइंड मैप का मतलब है कि ये आपको ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से इन चैप्टर्स को अच्छे से कर सकें। कि बार बार ये चीज़ें आपको इस चैप्टर में रिवाइज करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आप जो अपने दिमाग में बिठा के रखिए कि ये बेसिक चीज़ें हैं और ये बेसिक चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप चैप्टर को कर सकते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट करवाया गया था एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग। तो इसमें आपको ये फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बता रहे हैं। ये मैं इसकी फ़ोटो भेज दूँगा। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है उसके बारे में बताया कि जैसे full employment in which all available resources are being used in most efficient ways, तो उसको फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। यहाँ एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग, फिर उसके कंपोनेंट कितने हैं ये आपको क्लियर होने चाहिए, कितने तरह का कंपोनेंट है। 2 सेक्टर मॉडल में क्या है, 4 सेक्टर मॉडल में कितने कंपोनेंट है, ये मैंने आपको करवाया है ऑलरेडी। इसके बाद आप एपीसी और एमपीसी का कॉन्सेप्ट है, एपीसी की डेफिनेशन है, उसका फॉर्मूला है C/बाई, एमपीसी का फॉर्मूला है डेल्टा C/डेल्टा बाई। तो ये आप सब लोगों को करना है। इसकी फ़ोटो मैं आपको भेज दूँगा। बाकी ये मनी मल्टीप्लायर है, इसके 2 फॉर्मूले और हैं, वो भी आपको जो एमपीसी से निकलता है और एमपीएस से निकलता है वो भी आपको यहाँ पे करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि के 2 जो फॉर्मूले हैं और वो भी आपके दिमाग में होने चाहिए। ये आपका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम बनाते समय डायग्राम यही बनेगा। ये ग्राफिक मेथड है, इसके द्वारा आपको AD=AS को यहाँ शो करके जैसे भी आपको करवाया गया, AD greater than AS होगी तो क्या होगा, AD लेस देन AS होगी तो क्या होगा, या फिर एल्जेब्रिक मेथड में जहाँ एक्स एंड सेविंग और एक्स एंड डिमांड इन्वेस्टमेंट, एक्स एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये सारी पावर्स आपस में बराबर होती है। तो यहाँ फार्मूला में जो यूज़ होता है तो y=C+i है, यहाँ C+i=y कर रहे हैं। बाई का मतलब एग्रीगेट सप्लाई है, C+i का मतलब एग्रीगेट डिमांड है। तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई है। सी में सी का जो है कंजप्शन फंक्शन की जो वैल्यू होती है C⁻+B, उसको हम यहाँ भर के ऐसे न्यूमेरिकल, इसमें न्यूमेरिकल करने में आपकी ये हेल्प करेगा। ये नीचे C और I दिया है y-B के बराबर होता है। तो ये जो इकोनॉमिक्स है तो इसमें जो ऑटोनोमस कंजप्शन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, I ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है और ये भी C ऑटोनोमस, दोनों किसके बराबर होते हैं, y-B के बराबर होते हैं। तो ये फॉर्मूला ज़्यादातर कभी क्वेश्चंस में आता नहीं है। 1-2 न्यूमेरिकल्स, अगर मैं कोई 1-2 सैम्पल पेपर देखूं जहाँ पे ये न्यूमेरिकल होंगे, पर मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई आएगा। ऊपर वाला जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपको लर्न करना है। APS क्या है, रेशो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट का के बीच में, वो आपको यहाँ पे करनी है। दूसरा रेशो ऑफ चेंज इन सेविंग और चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये चेंज इन का मतलब दिमाग में रख लेना, चेंज इन का मतलब है डेल्टा लगेगा। चेंज इन इन्वेस्टमेंट मतलब डेल्टा y, चेंज इन इनकम मतलब डेल्टा I, चेंज इन कंजप्शन मीन डेल्टा C, चेंज इन सेविंग मीन डेल्टा S। तो चेंज इन का मतलब कई बार न्यूमेरिकल करते समय आपको ये समझने में दिक्कत आएगी, तो ये दिक्कत वहाँ से दूर हो जाएगी। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं वो आपको यहाँ पे करनी है। दूसरा एक्सेस डिमांड का मीनिंग क्या है, एक्सेस डिमांड यहाँ पे आपको करवाया गया है, और डेफिशिएंट डिमांड, दोनों के मीनिंग क्या है, उनमें दोनों में से क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम होती है। जैसे एक्सेस डिमांड, एग्रीगेट डिमांड एक्सीड कर गई एग्रीगेट सप्लाई को एक फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल के ऊपर, तो उससे जो प्रॉब्लम्स फेस करती है इकोनॉमी, शॉर्टेज ऑफ स्टॉक, राइज इन प्राइसेस, राइज इन इन्फ्लेशन, तो ये प्रॉब्लम फेस करती है। इन प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट आप लोग जो है मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के द्वारा करते हैं। ये चैप्टर एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड में ऑलरेडी गिवन है और हम लोगों ने किया है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज़ है या फिर चैप्टर का
बैकबोन है, जस्ट लाइक ए डिटर्मिनेशन, उसका न्यूमेरिकल डिटर्मिनेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन एक्सेस डिमांड का मीनिंग और उससे जो प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लेशनरी गैप क्या है एक्सेस डिमांड के कारण, डेफिशिएंट डिमांड के कारण डिफ्लेशनरी गैप है, ये उसका बिल्कुल उल्टा है। तो यहाँ पे अगर शॉर्टेज है स्टॉक की तो यहाँ एक्सेस होगा स्टॉक, यहाँ प्राइस बढ़ रही है तो यहाँ प्राइस फॉल हो जाएगी, यहाँ पे इन्फ्लेशन है तो यहाँ पे डिफ्लेशंस होगा, ठीक है। इंडस्ट्रीज कम होगी, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे डेफिशिएंट डिमांड की वजह। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम डेफिशिएंट डिमांड से क्रिएट होती हैं और क्या क्या एक्सेस डिमांड से क्रिएट होती हैं। ये मेज़र्स हैं, जिसको मेज़र का मतलब कि आप जो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड अगर ये प्रॉब्लम है तो इनको कैसे शॉर्ट आउट करना है। तो कुछ फिजिकल मेजर है, जैसे चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, आपके इसमें केवल इतना ही है, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। टैक्स आपके इसमें टैक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता नहीं है CBSE में। तो जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, आपको एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड में दोनों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो एक्सेस डिमांड के टाइम कैसे हो गए, मैं इसके साथ ये डिटेल भेज दूंगा कि एक्सेस डिमांड हो है या डेफिशिएंट डिमांड है, तो ड्यूरिंग इन दिस सिचुएशन आप क्या करेंगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग को समझने के लिए, बढ़ेंगी कम होगी, तो उसके लिए अलग से मैं आपको भेज दूंगा। चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, इसका मतलब क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ कमर्शियल बैंक, उसको कैसे हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उसको कैसे चेंज करके भी हम इन मेजर्स को जो है वो शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द माइंड मैप। ऑल चैप्टर जो है एक ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लियर हो जाता है अगर ये सारी चीज़ें, ये सारा माइंड मैप आपके ब्रेन में है, तो इसको भूलना नहीं है। तो ये 12 नंबर का आना है, 40 में से 12 नंबर का मतलब है कि अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तीनों चैप्टर्स को, तो आपको दुनिया की कोई ताकत मैक्रो इकोनॉमिक्स में फेल नहीं कर सकती है, ठीक है। हम जितना कर सकते हैं बेटा उतना हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो IP के बच्चे हैं हमारी सेक्शन में, या फिर जो लगता है जिन बच्चों को थोड़ी दिक्कत है, तो प्लीज़ ये कंसेप्ट थोड़े क्लियर कर लीजिए। तो आपको क्लैरिटी जब रहेगी तो आपको करने में भी आसानी रहेगी। सैम्पल पेपर करोगे या कुछ भी पेपर करोगे तो आपको अच्छे से ये सारी जो माइंड मैप है ये आपको, देखो आपको क्या करना होता है, जब भी हम लोग जब कोई क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हमें वो डिज़ाइन करना होता है उसका आंसर। तो डिज़ाइन कब होता है, उस माइंड के, अगर मान लो कहीं पे भी हम लोगों ने एक मैप बना रखा है उस चैप्टर से रिलेटेड, जो वर्ड यूज़ होते हैं उसमें जो यूज़ करते हैं, हमने शब्दावली यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे माइंड में होगी ना तो वो माइंड अपने आप जो प्रोड्यूस करेगा कि आपको इस चैप्टर में वो डिज़ाइन करेगा आपके माइंड में कि इस क्वेश्चन को आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर माइंड में वो सारी चीज़ें नहीं होगी तो वो उस क्वेश्चन को नकार देगा, और जब वो नकारेगा तो आपको लगेगा कि अब आप उसका, आपके दिमाग उसके ऊपर चलेगा ही नहीं, क्योंकि दिमाग के अंदर कोई ऐसी स्टोरेज ही नहीं है उससे रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो ये माइंड मैप में वो जो चीज़ें दी जाती हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये सारी चीज़ें, ये थोरली आपको पढ़ना है। लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कि आपको कम से कम ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए चैप्टर को पढ़ने से पहले। सो प्लीज़ स्टूडेंट ये सारी चीज़ें कर लीजिए, और अगर इस चैप्टर में इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम तो सबके पास मेरा नंबर है, प्लीज़ कॉल टू मी। और अगर आप जो वीक बच्चे हैं वो स्कूल में आके भी प्रॉब्लम ले सकते हैं। आप लोग सब स्कूल आइए, और स्कूल में अगर कोई समस्या है इस चैप्टर से रिलेटेड, इन सारे चैप्टर से रिलेटेड, तो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।